चलिए जी क्लास हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज आज के। आज हम स्टार्टिंग से दोबारा से करेंगे क्योंकि पिछली की रिकॉर्डिंग नहीं थी, इसलिए ताकि आप लोगों का रिवाइज, जिन्होंने पहले क्लास ली थी उनका रिवाइज हो जाएगा। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका जो है ना एक दफ़ा स्टार्ट से हो जाएगा। ठीक है। पहला एमसीक्यू हमारे पास ट्राइजेमिनल गैंग्लियन लोकेशन। ठीक है। तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को जो है हम गैसेरियन गैंग्लियन भी कहते हैं और इसकी लोकेशन होती है हमारे पास मिडल क्रेनियल फोसा में। ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास विच लाइज पोस्टीरियर टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ठीक है। इसमें है हमसे हमें जो स्टेटमेंट दिखी है वो ये है कि पोस्टीरियर टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल, यानी इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर पार्ट की पोस्टीरियर जो चीज़ पड़ी है वो क्या है। ठीक है। इसका आंसर है जी ऑप्टिक रेडिएशन। ऑप्टिक रेडिएशन क्या होती है? बेसिकली इसको जेनेटो कैल्काइन ट्रैक भी कहते हैं। ठीक है। ये प्रोजेक्शन होती है दैट कनेक्ट्स द लेटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इन द ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है। अगेन रिपीट करती हूँ, ऑप्टिक रेडिएशन क्या है? ऑप्टिक रेडिएशन को हम जेनिक्यूलो कैल्काइन ट्रैक भी कहते हैं। ठीक है। ये प्रोजेक्शन होती है दैट कनेक्ट्स द लेटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस, लेटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस को ये कनेक्ट कराता है टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है। जो कि पड़ा होता है हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब में। ठीक है। ये हम बताओ जी ऑप्टिक रेडिएशन में इससे भी एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्टिकुलर कार्सिनोमा फर्स्ट मेटास्टेसिस। ठीक है। तो इसके हमेशा आपने आपने ये बात याद रखनी है कि जो मेटास्टेसिस होता है वो हमेशा उस लिम्फ नोड्स में होते हैं जो सबसे नियरेस्ट पड़े होते हैं, या बिल्कुल इमीडिएट जो पड़े होते हैं उन जो है वो लिम्फ नोड्स में होता है। तो इसका आंसर है जी हमारे पास एओर्टिक लिम्फ नोड्स। ठीक है। और बेसिकली एओर्टिक लिम्फ नोड्स या इनको पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है दैट लाई इन द फ्रंट ऑफ द लंबर वर्टिब्री नियर द एओर्टा। ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो टेस्टिकुलर कार्सिनोमा के जो लिम्फ नोड्स होंगे, जो फर्स्ट मेटास्टेसिस होने वाली होंगे, वो हमारे पास एओर्टिक लिम्फ नोड्स में होंगे। एओर्टिक लिम्फ नोड्स क्या हैं? बेसिकली ये हैं अ ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स दैट लाई इन फ्रंट ऑफ द लंबर वर्टिब्री नियर द एओर्टा। ठीक है। इसीलिए इनको पैरा एओर्टिक या एओर्टिक लिम्फ नोड्स कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। इंटीरियर रिलेशन ऑफ द लेफ्ट किडनी अटैच डायरेक्टली विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इसने क्या स्टेटमेंट दी है हमें? इसने कहा है कि एक तो ये इंटीरियर पड़ा हो स्ट्रक्चर लेफ्ट किडनी के, और ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके साथ मेम्ब्रेन अटैच नहीं है। ठीक है। तो ये इसका आंसर है हमारे पास स्प्लीन। ठीक है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो लेफ्ट किडनी के इंटीरियर पड़े होते हैं, उनसे भी एमसीक्यूज बन सकता है। तो उसमें स्प्लीन आ जाएगा, पेंक्रियाज आ जाएगा, स्टमक आ जाता है, लेफ्ट कोली फ्रैक्चर आ जाएगा, जिजेनम आ जाएगा, लेफ्ट कोली वेसल्स आ जाएंगी। ठीक है। हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि इसने पूछा है हमारे से कि इंटीरियर रिलेशन ऑफ लेफ्ट किडनी है और अटैच डायरेक्टली विदाउट मेम्ब्रेन है। ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर जो विदाउट मेम्ब्रेन अटैच्ड है, उसमें हमारे पास आ जाता है पेंक्रियाज, इसका आंसर। ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स है वो स्प्लीन है, पेंक्रियाज है, स्टमक है, लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर है, जेजुनम है और लेफ्ट कोलिक वेसल्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसकी टाइम क्लियर नहीं है लेकिन ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स एज अ होल। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो होता है वो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है, एडिनोकॉर्टिकल स्टिमुलेशन है। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलेशन होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स एज अ होल जो होगा वो हमारे पास सिंपैथेटिक या एडिनोकॉर्टिकल स्टिमुलेशन होगी। एमसीक्यू नंबर 6 देख लेते हैं। lymph nodes of lower internal memory lymph nodes drain into except pectoral lymph nodes। ठीक है। तो इसमें लिम्फ नोड से आंसर है कि जो लिम्फ नोड जो हमारे पास लोअर इंटरनल मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर पेक्टोरल लिम्फ नोड्स, वो और कौन से लिम्फ नोड्स हैं? तो इसका आंसर है सप्रा क्लेविकुलर नोड्स। ठीक है। तो ये सारे जो लिम्फ नोड्स हैं बेसिकली ये सारे जो मेमोरी ग्लैंड की ड्रेनेज में होते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, पैरास्टर्नल या इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स होते हैं और सप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं। तो इसमें पेक्टोरल को एक्सेप्ट करके पूछा गया तो उसका आंसर है सप्रा क्लेविकुलर नोड्स। ठीक है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं हाईएस्ट पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन विच। तो इसका आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 8 पे आ जाते हैं। अबाउट वेगस नर्व। ठीक है। वेगस नर्व लीव द स्कल टू जुगुलर फोरामेन।
ठीक है। अब जो जगह फॉर्मन है इसको बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका इंटीरियर पार्ट होता है और इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। ठीक है। तो इंटीरियर पार्ट में हमारे पास डॉर्सल नर्व आ जाती है और पोस्टीरियर पार्ट में वेगस एंड एक्सेसरी नर्व्स आ जाती हैं, एज वेल एज इंटरनल जगुलर वेन। ठीक है। अगेन देख लेते हैं कि वेगस नर्व पास करती है लीव द स्कल टू द जगुलर फॉरामेन। जगुलर फॉरामेन को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। जिसका इंटीरियर पार्ट है फॉर द डॉर्सल नर्व होता है और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो वेगस और एक्सेसरी नर्व के लिए होता है। पोस्ट नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टमार्टम हेमरेज कॉजेज acute renal फेलियर। ठीक है। सच मोस्ट लाइकली डैमेज इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये भी आप याद रखना है कि जो पोस्ट पार्टम हेमरेज अगर हुआ है और जो सबसे वल्नरेबल स्ट्रक्चर होगा जो acute renal फेलियर में डैमेज होगा वो होगा हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, हो गया। एमसीक्यू नंबर 9 था ये। 10 देख लेते हैं। डिड्यूसर मसल इज सप्लाइड बाय। ठीक है। डिड्यूसर मसल सप्लाइड बाय द पैरासिम्पैथिक प्लस पेल्विक S2 टू S4। ठीक है। तो इसके बारे में आपने याद रखना है कि डिड्यूसर मसल बेसिकली क्या है। ये एक बैंड ऑफ मसल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग यूरिनेशन, पुश द यूरिन आउट ऑफ द ब्लैडर इनटू द यूरेथ्रा। ठीक है। ये डिड्यूसर मसल का रोल हो गया। और इसका नर्व सप्लाई पूछा हुआ था, तो इसका नर्व सप्लाई है पैरासिम्पैथिक प्लस पेल्विक S2 टू S4। एमसीक्यू नंबर 11 देख लेते हैं। विच स्ट्रक्चर पासिस थ्रू द इसोफेजियल हियाटिस। ठीक है। तो आपने याद रखना कि इसोफेजियल हियाटिस है बेसिकली आपको पता है ये T10 के लेवल पे होता है। ठीक है। तो हमें हमें बता तो उसमें स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो ये वेगस नर्व राइट वेगस। ठीक है। तो इसमें से जो है वो हमारे पास राइट वेगस। तो एक और एमसीक्यू इस तरह से बना जाता है कि इसका लेवल पूछा जाता है, तो वो भी आपने याद रखना है कि T10 के लेवल पे होता है। ठीक है। इसोफेजियल हियाटिस की बात हो रही है। फिर एमसीक्यू नंबर 12। ये है जी एग्जॉन्स ऑफ वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियर कम्प्लेक्स एंडेड जो है वेस्टिब्यूलर एग्जॉन्स ऑफ वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस कम्प्लेक्स एंड एट ग्रेनुलर टैग। ठीक है। तो वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, इट स्पैन्स फ्रॉम द रोस्ट्रल मेडुला टू कॉर्डल पॉन्स। ठीक है। इसका स्टैंड या आपने याद रखना है, इससे भी एमसीक्यू बनता होता है।